है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल लैब। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेप्टॉन नंबर के बारे में बात की और लेप्टॉन नंबर को डिटेल में डिस्कशन किया और उसके जो लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं, 6 पार्टिकल होते हैं, उनको भी हमने डिटेल में बात की कि किस तरीके से लेप्टॉन नंबर्स होते हैं, कैसे उनके एंटी पार्टिकल्स को शो किया जाता है और एंटी पार्टिकल्स का लेप्टॉन नंबर किस तरीके से होता है, लेप्टॉन्स का जो लेप्टॉन नंबर होता है वो किस वे में होता है, जो 3 फैमिलीज है लेप्टॉन्स की उनका पर्टिकुलर जो लेप्टॉन नंबर होता है वो कैसे होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो हमें लास्ट में ये बता रहा था जब एग्जाम्पल डिस्कस किया था तो कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, उसमें लेप्टॉन नंबर हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। कंजर्व या संरक्षित रहने का मतलब ये है कि रिएक्शन से पहले जो टोटल जो पार्टिकल है उनके लेप्टॉन नंबर और रिएक्शन के बाद में जो टोटल पार्टिकल्स है उनके टोटल लेप्टॉन नंबर ऐड कर दो, वो इक्वल आएंगे बिफोर और आफ्टर। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इनवैलिड इक्वेशन और फॉरबिडन इक्वेशन। वो इक्वेशन वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो वैलिडेशन अगर चेक करना हो इक्वेशन का कि वैलिड है कि नहीं है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उनमें एक लेप्टॉन नंबर भी होता है, ठीक है। तो देखो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं और उसके बाद में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पाई नॉट म्यू प्लस ई बार, एक तो ये 3 एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम लोग। म्यू प्लस ई माइनस प्लस न्यू, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पी प्लस एन बार एन प्लस पी बार। ठीक है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये एग्जाम्पल्स है, ये मान लो आप, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हमारे को क्या चेक करना है, एक तो चार्ज के बारे में बात करनी है, चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं, आवेश के बारे में, चार्ज कंजर्वेशन और लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के बारे में बात करना है। आवेश संरक्षण एवं लेप्टॉन संख्या संरक्षण को बताइए। मतलब किस चार्ज कंजर्वेशन, इंग्लिश में लिख देता हूँ, चार्ज कंजर्वेशन एंड लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, ये दोनों चीज को एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों चीज है कि नहीं यहाँ पे। अब इनका क्या मीनिंग अभी समझ आ जाएगा। जैसे पहला सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर पहला ये है पाई नॉट म्यू प्लस ई माइनस, ठीक है। अभी तक आपने म्यू प्लस, ठीक है, म्यू प्लस ये ना, हाँ, इस पार्टिकल के बारे में तो आपने देखा ही नहीं है, क्या ये पार्टिकल नहीं ना, तो ये लेप्टॉन तो नहीं है, हम तो लेप्टॉन ही पढ़ चुके हैं अब तक, तो लेप्टॉन तो नहीं है। तो पहले चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की, क्यों आवेश के बारे में बात करते हैं, चार्ज के, पहले चार्ज का देख लेते हैं कि चार्ज बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन इक्वल है कि नहीं। चार्ज क्यू के बारे में बात करें तो देखो, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है +1 और इसका चार्ज है -1, तो इधर भी टोटल 0 है, इधर भी टोटल 0 है। तो चार्ज जो है बिफोर और आफ्टर इक्वल है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू जो है वो क्या है, 0 है। डेल्टा क्यू मतलब चार्ज में कितना चेंज आया, चेंज आया ही नहीं, पहले जितना था बाद में उतना, मतलब 0 चेंज है। इसका मतलब है चार्ज उतना का उतना ही, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण है, ये संरक्षित है, चार्ज कंजर्व है। तो चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। इक्वेशन तभी वैलिड रहेगी जब चार्ज कंजर्व रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें रहेगी तब जाके, लेकिन चार्ज तो कंजर्व रहना ही रहना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है ये। तो आवेश संरक्षित है, चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश संरक्षित है, ये चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये एक, अब लेप्टॉन नंबर को भी चेक करते हैं, लेप्टॉन संख्या
लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर को कैपिटल एल से लिखते हैं, कैपिटल एल। इसका लेप्टॉन नंबर देखो, इसका लेप्टॉन नंबर क्या है, ये तो लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है, पाई तो है ही नहीं ना लेप्टॉन में, तो ये तो जीरो हो गया इसका लेप्टॉन नंबर। म्यू प्लस क्या होता है, ये म्यू प्लस क्या है, म्यूऑन है ना, म्यूऑन तो ऐसा होता है, म्यू माइनस, तो म्यू प्लस क्या है, म्यू प्लस है इसका एंटी पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल म्यू प्लस, तो एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल होगा तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या होगा, -1, इसका लेप्टॉन नंबर होगा -1। एल का वैल्यू इसके लिए 0, इसका लिए -1। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर क्या होता है, लेप्टॉन पार्टिकल है तो लेप्टॉन नंबर होता है +1, तो उसका होता है +1, तो इधर भी 0, इधर -1 +1, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों तरफ से मिला के टोटल क्या हो गया 0, तो डेल्टा एल क्या है 0। इसका मतलब है लेप्टॉन संख्या जो है वो भी कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है। आई बात समझ, ये तो टोटल लेप्टॉन नंबर हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली का लेप्टॉन नंबर चेक करना हो तो देखिए, तो पर्टिकुलर फैमिली का लेप्टॉन नंबर, इधर देखिए लेप्टॉन नंबर, इधर क्या है, इधर है लेप्टॉन नंबर 0, इधर 0 है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन नंबर चेक करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन फैमिली का Le इधर 0 है, इसका Le 0, इसका Le +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का है, तो Le देखो पहले 0 था, अब हो गया 1, इसका मतलब है कि Le कंजर्व नहीं है, L इज नॉट कंजर्व। ठीक है, दूसरा देखते हैं म्यू वाला, एल म्यू चेक करते हैं, एल म्यू फैमिली का, इधर म्यू में कुछ है नहीं तो इधर 0 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर। इधर देखिए म्यू फैमिली का है, बट ये एंटी म्यू फैमिली है एक तरीके से, उधर है प्रतिकरण है म्यू फैमिली का, तो म्यू फैमिली का जो लेप्टॉन नंबर एल म्यू है वो +1 होता है, लेकिन ये उसका एंटी पार्टिकल है तो इसका -1 होगा ये। और इसका तो ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए तो म्यू तो होगा ही नहीं, म्यू 0 होगा, तो ये -1, इधर 0 था, इसका मतलब ये भी कंजर्व नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन था, ये ठीक है आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व है, लेकिन ये कंजर्व नहीं है। और लेप्टॉन नंबर हमेशा सारे ही कंजर्व होने चाहिए, ये टोटल भी कंजर्व होना चाहिए, एल ई वाला भी कंजर्व होना चाहिए, एल म्यू वाला भी कंजर्व होना चाहिए, एल जो हर एक फैमिली का लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व नहीं होना चाहिए, और जो टोटल लेप्टॉन नंबर कैपिटल एल है वो भी कंजर्व होना चाहिए। अब इसमें देखो ये तो कंजर्व है, तो इसके हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि हाँ ठीक है काम बैठ रहा है, लेकिन यहाँ से ये कंजर्व नहीं है, ये भी कंजर्व नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, संरक्षित है ये, तो संरक्षित है, कंजर्व्ड है ये तो, बट ये असंरक्षित है, नॉट कंजर्व्ड, और ये भी असंरक्षित है, नॉट कंजर्व्ड। समझ आ रहा होगा गेम क्या हो रहा है। चलो एक दो और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसको छाप लेना पहुंच करके। अब आप एक काम करो कि जो बाद वाले जो एग्जाम्पल्स लिखवाए ना वो खुद ट्राई करो पहले, फिर ये पॉज करके आप पहले खुद ट्राई कर लो क्या होने वाला है उसमें, फिर देखना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सेकंड लेक्चर देख रहा हूँ, सेकंड एग्जाम्पल देख रहा हूँ। ये देखिए म्यू प्लस, एग्जाम्पल नंबर 2, म्यू प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, म्यू प्लस कन्वर्ट हो रहा है ई प्लस में, ई माइनस में और न्यू ई में, ई प्लस में, ई माइनस में एंड न्यू ई, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो पहले सबसे पहले हम लोग चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज को चेक करते हैं, आवेश को, कि आवेश कंजर्व है कि नहीं। चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इसका चार्ज देखिए +1, दिस इज +1, राइट हैंड साइड में इसका +1, इसका -1, और ये है न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है, तो न्यूट्रिनो का चार्ज होगा 0। इधर टोटल चार्ज है +1,
इधर टोटल चार्ज है -1, तो इसका मतलब हो गया कि सॉरी टोटल चार्ज इधर है 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 है, इधर है +1, इसका मतलब ये चार्ज कंजर्व नहीं है, इस तरफ तो +1 बच रहा है और इधर आ रहा है 0, तो चार्ज इज नॉट कंजर्व, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो चार्ज डेल्टा Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कंजर्व नहीं है, असंरक्षित है ये, असंरक्षित, नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड है, इसका मतलब ये इनवैलिड इक्वेशन है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाली भी, ये भी पॉसिबल नहीं थी, ये भी पॉसिबल नहीं थी, ये भी पॉसिबल नहीं थी, नॉट वैलिड, नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं थी और ये भी अलाउड नहीं होगी, लेकिन अभी लेप्टॉन नंबर और चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेप्टॉन नंबर और चेक कर लेते हैं, लेप्टॉन संख्या L की बात करते हैं, कैपिटल L, सबसे पहले कैपिटल L, ये है म्यू प्लस, तो म्यू प्लस क्या है, एंटी पार्टिकल है म्यूऑन का, तो एंटी पार्टिकल है म्यूऑन का, तो L प्लस म्यूऑन के लिए क्या होता है, अगर म्यू माइनस होता तो लेप्टॉन नंबर होता लेप्टॉन नंबर होता 1, लेकिन ये म्यू प्लस है, इसका एंटी पार्टिकल है, तो इसका लेप्टॉन नंबर होता है -1, इसका लेप्टॉन नंबर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, इसका लेप्टॉन नंबर -1, इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर +1, और ये है न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का ही है, तो ये पार्टिकल इसका होगा +1, तो देखो क्या आया, इधर -1 और इधर कैंसिल आउट हो गया +1, इसका मतलब इधर -1 है, इधर +1 है, ये भी टोटल कंजर्व नहीं है, ये भी डेल्टा L जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नॉट कंजर्व्ड हो गया, इसमें तो L ही कंजर्व नहीं है, तो LE तो कंजर्व होगा या नहीं होगा वो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, L ही कंजर्व नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है ये भी नॉट वैलिड है, वैसे आप चाहो तो LE L म्यू वो भी चेक कर सकते हो, करे क्या, कर लेते हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लेते हैं, LE, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन नंबर चेक कर रहा हूँ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन फैमिली से इलेक्ट्रॉन फैमिली से है नहीं, तो इसका लेप्टॉन नंबर 0 होगा, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली से है तो इसका लेप्टॉन नंबर, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का होता तो +1 होता लेप्टॉन नंबर LE, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फैमिली के जस्ट एंटी पार्टिकल है, तो उसका हो जाएगा -1, LE का वैल्यू -1, ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन फैमिली से, ये है +1, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली से, इसका भी +1, तो देखिए इधर बचा 1 और इधर है 0, तो 0 1 इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इधर भी डेल्टा LE जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कंजर्व नहीं है, नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, L म्यू और चेक कर लेते हैं, L म्यू, वो देख के भी पता चल रहा है, अब तो देख के पता चल जाता है, इधर म्यू का पार्टिकल है, इधर नहीं है, इसका मतलब वो भी कंजर्व नहीं है, सीधी सीधी बात समझ में आती है ना, थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आने लग जाएगा कि इधर पार्टिकल है इधर नहीं है, तो डायरेक्ट ही समझ आने लग जाएगा, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स के है, ये भले ये न्यूट्रिनो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स का, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन का है ही नहीं, तो इसका मतलब लेप्टॉन नंबर LE वाला कंजर्व कभी भी नहीं हो सकता, वो देख के भी पता चलता है, ठीक है, L म्यू वाला भी देखो, इधर +1 है, तो इधर है एक, ये है म्यूऑन फैमिली का, लेकिन म्यूऑन फैमिली का एंटी पार्टिकल है, तो इसका लेप्टॉन नंबर L म्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, और इधर तो कोई म्यूऑन का है ही नहीं, तो म्यूऑन का 0 हो जाएगा सब, तो ये भी कंजर्व नहीं है, डेल्टा L म्यू नॉट कंजर्व्ड, तो ये इक्वेशन क्या है, इनवैलिड है, अनअलाउड है, ये नॉट अलाउड है, इनवैलिड है, अवैध है, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें तो पहली चीज से पता चल गया था अपने को, चार्ज कंजर्व नहीं है ना, वहां तो फिर आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अपने को चेक करके दिखाना है, पता तो यहीं से चल जाता है, चार्ज कंजर्व नहीं है तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन हम लोग करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है, एक ये हो गया, एक इक्वेशन और कर लेते हैं हम लोग, जो लिया है हमने एग्जांपल 3rd नंबर का, P + n बार n + p बार, P + n बार n + p बार, P + n बार n + p बार, यही क्या, यही है, देखिए ये था ना, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है, चार्ज की बात करते हैं, सबसे पहले चार्ज की, इसका +1, ये है न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन पे तो खुद पे चार्ज नहीं होता, तो उसके एंटी पार्टिकल पे भी चार्ज नहीं होगा, 0 रहेगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0,
ये है प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल। तो जिस पे चार्ज होता है उसका एंटी पार्टिकल होता है तो उस पे चार्ज नेगेटिव उल्टा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई माइनस का होता है तो उसका जो एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, तो उस पे चार्ज होता है +1 आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है तो उस पे +1 आ जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है ये, तो प्रोटॉन पे +1 है तो प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल में -1 आएगा। तो ये तो जाहिर से सीधा सीधा दिख रहा है कि इधर 1 है और इधर -1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्वल नहीं है ना, तो नॉट कंजर्व होगा, ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा Q 0 नहीं है तो ये नॉट कंजर्व्ड। तो इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, नॉट कंजर्व्ड, संरक्षित नहीं है, असंरक्षित है। ठीक है, ये एक चीज़ समझ आ रही। लेप्टॉन भी चेक कर लेते हैं। अब लेप्टॉन नंबर तो चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल है ही नहीं। लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है तो लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर कोई सा भी लेप्टॉन नंबर चेक कर लो सब कंजर्व रहेगा क्योंकि इसमें लेप्टॉन पार्टिकल कहीं पर भी नहीं है। तो लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व रहेगा, बट यहाँ पे यही कंजर्व नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ से ये इनवैलिड होगी, इनवैलिड। अभी मैं ये अपना टारगेट ये नहीं कि हम लोग ये चेक करें कि वैलिड है कि नहीं है, वैलिडेशन चेक नहीं करना अपने को भी, बस वो मैं बता रहा हूँ कि इससे ये होगा तो वैलिड हो जाएगी, नहीं होगा तो आगे मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी चीज होगी तो वैलिड रहेगी, कौन सी चीज नहीं होगी तो वैलिड नहीं रहेगी। अभी तो बस यहाँ पे आपको ये चेक करना आ जाना चाहिए कि वैलिड कहाँ से मिलेगी, वैलिड ऐसे आपको ये चेक करना आ जाना चाहिए यहाँ से कि इसको कैसे चेक करते हैं, चार्ज का टोटल कंजर्वेशन कैसे चेक करते हैं, लेप्टॉन नंबर का टोटल कंजर्वेशन कैसे चेक करते हैं, ये चीजें। ठीक है, हेलो गौतम, मैं आपको 15 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ, आप ही कर देना वापस से मुझे, मैं भूल जाऊँगा या तो। ओके ठीक है, ये मिला। और क्वेश्चन ले ले क्या, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि आदत में आ जाना चाहिए। ये जो आप मैं चेक करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपके आदत में आ जानी चाहिए। एक सेकेंड, कुछ और न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। सॉरी, एक इक्वेशन और ले रहा था। इस इक्वेशन की और बात करता हूं मैं एक बार, इस चीज को समझना। ये हमने चेक किया कि चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो चार्ज के हिसाब से तो ये कंजर्व नहीं होगी। एक सेकेंड, चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो चार्ज के हिसाब से कंजर्व नहीं होगी, बिकॉज इसका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व नहीं है। इधर +1 था, इधर -1 आ गया, तो चार्ज कंजर्व नहीं, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो ये कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन लेप्टॉन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो लेप्टॉन नंबर के हिसाब से कंजर्व है। बट हम लोगों को सारी चीजें देखनी होती है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को मिला के लास्ट का कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं वो बाद में बताऊंगा। अभी तो बस आप ये चेक करना सीखिए कि कौन ये कंजर्वेशन चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेप्टॉन नंबर चेक करना होगा तो लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व शो करेगा, लेकिन चार्ज कंजर्व शो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, हम लोग एक दो क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। देखो और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ये है ये सा। अब देखिए इसकी बात करूं तो इसमें चार्ज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ज है 0। इधर ये गामा जो लिखा हुआ ये क्या फोटोन को शो कर रहा है, फोटोन है
ये फोटोन है, ये फोटोन है, ये पाई पार्टिकल्स है। ये पाई पार्टिकल्स के बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं ना, आगे आएंगे, बेरियंस में आएंगे, डोंट वरी इनको अभी, क्योंकि अभी इनके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा कर ही नहीं रहा, काम भी नहीं आ रहे अपने अपने को। तो बस ये चेक करना कि चार्ज क्या है और लेप्टॉन नंबर क्या है। तो गामा, ये जो फोटोन है, फोटोन पे चार्ज जो होता है वो जीरो है, तो फोटोन का चार्ज जीरो है, तो ये 0 + 0 चार्ज कंजर्व है, डेल्टा क्यू 0 कंजर्व्ड, संरक्षित है, आवेश तो संरक्षित है, कंजर्व्ड। अभी तो आप ये चेक करो कि कौन सा संरक्षित है कौन सा नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, वो अभी इस पे इतना ज्यादा जोर मत दो, वैलिड है कि नहीं वो आगे सिखाऊंगा मैं। एल की बात करें, एल की, तो एल के लिए लेप्टॉन नंबर देखो, इसका लेप्टॉन नंबर है, क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है ये, तो लेप्टॉन नंबर है 0, और इसका लेप्टॉन नंबर, ये भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं, ये लेप्टॉन पार्टिकल है ही नहीं इनमें कोई, तो ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा 0, तो ये भी कंजर्व्ड है, ये तो संरक्षित है। अब ये वैलिड है कि नहीं, इसमें और भी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, तो अभी हम लोग वो चीज़ें चेक नहीं कर रहे। इनमें भी वैलिड है कि इनवैलिड है, ये इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपने को। वैसे ये इनवैलिड है क्योंकि चार्ज कंजर्व नहीं है, तो लेकिन इसमें वैलिडेशन चेक करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रख के उसके बाद में डिसाइड करना होता है। तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस ये इस बात पे फोकस करो कि हम लोगों को कंजर्वेशन चेक करना आ रहा है कि नहीं, लेप्टॉन नंबर का, क्यू का, एल ई का, एल म्यू का, एल टो का, जो भी है। एक दो क्वेश्चन और ले लें, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो पाई प्लस म्यू प्लस न्यू ई बार, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए चार्ज चेक करिए, चार्ज चेक करें तो इसमें +1 है, इधर है, ये प्लस था कि माइनस था, प्लस है, म्यू प्लस है, ये है ना, ये इसका चार्ज +1 है, और ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रिनो का 0 हो गया। तो देखो चार्ज +1 था, इधर भी +1 है, तो टोटल चार्ज जो कंजर्व है यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 है, कंजर्व है, संरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए, लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं। लेप्टॉन नंबर, ये लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है तो इसका तो 0 रहेगा। ये लेप्टॉन पार्टिकल है, लेकिन ये कौन सा है, लेप्टॉन का एंटी पार्टिकल है, ये टाउ का नहीं, म्यू का एंटी म्यू है ये, तो एंटी म्यू है तो इसका -1 होगा लेप्टॉन नंबर, -1। ये है इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो होता है उसका एंटी पार्टिकल है, तो ये एंटी पार्टिकल है, तो लेप्टॉन तो है, लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन है, मतलब ये, तो ये हो गया -1। तो इधर तो 0, इधर -2 हो गया, इसका मतलब लेप्टॉन नंबर में चेंज आ रहा है -2 का। कितना आ रहा है लेप्टॉन नंबर में चेंज, -2 का, ये मान लो कि डिफरेंस आ रहा है, ये 0 था, इधर -2 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये नॉट कंजर्व्ड है, नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड, असंरक्षित। आपको ये चेक करना आना चाहिए। एल ई भी चेक करता हूं मैं, एल ई देखो, इधर तो पार्टिकल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो 0। एल ई क्या, इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन नंबर है ये इलेक्ट्रॉन फैमिली से है क्या, नहीं, तो इसका लेप्टॉन नंबर 0। ये इलेक्ट्रॉन फैमिली से है क्या, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन फैमिली का एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में होता तो एल ई होता 1, और इलेक्ट्रॉन फैमिली का एंटी पार्टिकल है तो उसका होगा -1, तो ये -1। इधर 0 था, इधर टोटल -1 हो गया, तो ये भी कंजर्व नहीं है, ये भी कंजर्व नहीं है, नॉट कंजर्व। क्लियर। एल म्यू चेक कर लेते हैं, म्यू, ये तो म्यू फैमिली से है नहीं, तो इसका 0, लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है, ये म्यू फैमिली से है, लेकिन म्यू का एंटी पार्टिकल है, तो इसका आ जाएगा -1। ये इलेक्ट्रॉन फैमिली से, म्यू फैमिली से नहीं है, तो इसका एल म्यू 0 हो जाएगा, तो इसका भी -1 आया है, इधर 0 था, तो ये भी कंजर्व नहीं है, तो ये डेल्टा एल ई था, ये डेल्टा एल म्यू, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंजर्व नहीं है। चेक करना आ गया होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन या चार्ज का कंजर्वेशन ऐसे यहाँ से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आगे जाके जो न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन, तो लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे उनमें मैं बताऊंगा कि अभी सारी चीज़ें कैसे चेक करते हैं। 2 ही चीज़ें चेक की अभी तो, लेप्टॉन नंबर और चार्ज कंजर्वेशन सिखाया मैंने।
अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मैं इस टाइप के ऐसे वो सिखाऊंगा कि और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं विचित्रता। एक होता है आइसोस्पिन, मैं आई बोल रहा था ना पहले जब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, आई और I3 उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और एक पैरिटी, ये 3-4 चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर उनका कंजर्वेशन सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ओके, इसको यहीं पे फिनिश कर दो।